Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? So let's start. Our today's topic is speed, velocity and acceleration. आज हम तीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये भी क्या है, मोशन से ही रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये तीनों, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, आपके लिए एक वीडियो दे चुकी हूँ, उससे आगे की आज हम बात करेंगे। ये है क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्पीड की। डिस्टेंस के बारे में आप समझते ही हैं कि लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो स्पीड की अब हम बात करें अगर, तो स्पीड क्या होती है? तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड को जो है स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल को स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को स्मॉल t से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, v इक्वल टू s अपॉन t। तो इससे इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका निकल के आता है, मीटर पर सेकंड, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। इसकी SI यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड और फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू s अपॉन t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम कोई व्हीकल वगैरह चल रहा होते हैं तो क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो आप समझते ही हैं। तो क्राउडेड एरिया में अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो वो जनरली कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाए तो हर समय वो एक ही स्पीड में नहीं चल सकता ना। तो इसलिए जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो जनरली हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन, यानी जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की होती है उस ऑब्जेक्ट ने या व्हीकल ने, उसको हम जितना भी टाइम उसने लिया है उसी डिस्टेंस को कवर करने में, उससे डिवाइड करके हम स्पीड, उसकी एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होगा, बस यहाँ टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्पीड आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, कोई खास अंतर नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में। और स्पीड जो है वो कैसी है, स्केलर यूनिट है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर यूनिट है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था स्केलर यूनिट और वेक्टर यूनिट में कि वेक्टर यूनिट को जो है डायरेक्शन भी उसके साथ देनी होती है। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि इसमें सिंपल सी बात आपको समझनी है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी है, तो आप वेलोसिटी वर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड दे रहे हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड का तो वो कहलाएगा स्पीड, और अगर डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं तो वो कहलाएगा वेलोसिटी। सिर्फ इतना ही ये एक अंतर है। तो वेलोसिटी का क्या रहता है फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी यही अंतर था कि डिस्प्लेसमेंट में आपको डिस्टेंस जो भी निकल कर आ रही है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, वो वेक्टर यूनिट थी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो स्पीड जो है वो क्या है कि पॉजिटिव रहती है या फिर जीरो रहती है, लेकिन वेलोसिटी के साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो डिफरेंस देख लेते हैं हम वेलोसिटी एंड स्पीड का। तो सबसे पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन का हो जाएगा कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो ये पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन का हो गया। दूसरा वेलोसिटी, और दोनों की ही जो, एक बात और समझ लीजिए, दोनों की ही यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है इस बात में, ठीक है। तो बस दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, या यहाँ पे पहला पॉइंट मान लेते हैं इसको कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर यूनिट है, वेक्टर यूनिट, और स्पीड जो है स्केलर यूनिट है। और
नेक्स्ट पॉइंट जो है अंतर क्या है, वेलोसिटी जो है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और स्पीड जो है मे बी पॉजिटिव और जीरो। तो ये तीन डिफरेंस जो हैं वो यहाँ स्पीड और वेलोसिटी के देखने को मिलते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सीलरेशन की। एक बात और वेलोसिटी में कि एवरेज वेलोसिटी वाली बात कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी के साथ एक बात और है, वेलोसिटी चेंज कब माना जाएगा, क्योंकि ये एक वेक्टर यूनिट है तो वेलोसिटी तीन बातों से चेंज होगी। या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यानी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, या स्पीड की डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज माना जाएगा, या फिर ये जब दोनों चीजें चेंज होंगी तो भी वेलोसिटी चेंज माना जाएगा वहां पर। तो वेलोसिटी चेंज अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो रहा है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वहां पर यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो सिंपल सी बात है मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u, और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो ये रहती है इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वो किस रेट से चेंज हो रही है, इस चीज को कहते हैं एक्सीलरेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट t टाइम में ट्रेवल कर रहा है और t टाइम में उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी u से v हो गई, कन्वर्ट हो गई, यानी चेंज हो गई, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल a एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो t टाइम में u से v हो रही है उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो v माइनस u, चेंज निकालने के लिए माइनस किया जाता है ना, उसको फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया जाएगा अपॉन टाइम। तो क्या फॉर्मूला हमें यहाँ मिल रहा है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या बनेगी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो क्या निकल के आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी, एक्सेलरेशन की। स्पीड एंड वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये आपको यूनिट्स याद रखनी है इनकी, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर यूनिट आंसर देंगे ना आप, इसलिए। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। इतनी बात यहाँ से क्लियर हुई ना। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो समझ के चलते हैं कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। अभी अभी आपने समझा ना कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ द चेंज इन ऑफ वेलोसिटी। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन में अगर कोई व्हीकल चल रहा है या मूवमेंट कर रहा है तो जब वो स्पीड अप होगा तो अभी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो वो जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, मतलब एक्सीलरेशन जो हो रहा है उसमें वो कैसा हो रहा है, स्पीड की डायरेक्शन में ही हो रहा है, जिस वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो उस समय जो है एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा होगी। तो जब आप एक्सीलरेशन निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी से निकालेंगे जब, तो वो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन तभी होता है जब व्हीकल चलता हुआ व्हीकल है वो स्पीड अप हो रहा हो या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है कोई फोर्स अप्लाई करने पर, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन रहता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन तब होगा जब एक्सीलरेशन जो है वो स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि आप जब किसी मूविंग व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि स्पीड धीरे धीरे करके स्लो डाउन होती है और व्हीकल एक
टाइम के बाद या कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद रुक जाता है, स्टेशनरी भी हो जाता है। आपको रोकनी है ना व्हीकल, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो बस वही कंडीशन यहाँ पर है। तो उस समय क्या होता है, आपका जो जिस स्पीड से आप चल रहे हैं तो वो कम होना शुरू होती है ना। तो मान लीजिए 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद आपकी कम हो रही है स्पीड थोड़ी थोड़ी करके, तो उस समय जब आप एक्सीलरेशन निकालेंगे तो वो माइनस में आएगा, तो वो नेगेटिव होगा। ये यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में भी ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं अगर ये कंडीशन दी है कि आपने ब्रेक अप्लाई किया है और एक्सीलरेशन आपको निकाल के बताना है, तो वहां पर ब्रेक अप्लाई अगर कंडीशन है तो एक्सीलरेशन माइनस में ही आएगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी उस समय आ रही है वो कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो जब आप इस फॉर्मूला से उसको निकालेंगे तो v माइनस यू करेंगे तो हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो एक्सीलरेशन माइनस में होता है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और जब पॉजिटिव होता है तो स्पीड अप हो रही होती है आपकी गाड़ी। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। और ये जो एक्सीलरेशन है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आई थिंक आपको आज स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आई होंगी तीनों बातें। तो बताइए कि आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा मेरा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।